नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुजेनेसिस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूल अधिकार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा तथा अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत जो विधियां हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं या प्रदान किए गए हैं, और उनमें भी वह कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और वह कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो भारत का संविधान जब बनाया गया तो उस समय भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को कुल 7 प्रकार के अधिकार, मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो भारत के नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। कितने हैं? 6। तो उनमें से पहला जो है उसे हम कहते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्विटी, या कहीं कहीं इसे समानता का अधिकार भी संबोधित किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध या खिलाफ विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29 आते हैं। 29 नहीं, 28, 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। हालांकि शिक्षा का अधिकार यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता के अधिकार में, वो भी आगे दिखेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार यह आता आपका अनुच्छेद 29 में। और छठा जो पहले था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 में भी कुछ प्रावधान था, अनुच्छेद 30 में। तो इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहां से हटा करके अनुच्छेद 300A जोड़ के संपत्ति के अधिकार को आज कानूनी अधिकार या फिर विधि अधिकार के रूप में आपको दिया गया है, नागरिकों को दिया गया है। लेकिन संपत्ति का अधिकार आज मूल अधिकार नहीं है। छठा जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी जब यह उपरोक्त अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते हैं या इनका किसी भी प्रकार से हनन होता है तो इन अधिकारों का यानी छठे वाले अधिकार का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यह आता है आपका अनुच्छेद 32 में। हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी इसका
हाई कोर्ट में भी इसकी शक्ति है, लेकिन इन सभी अधिकारों की जो सुरक्षा की गारंटी देता है वो देता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो ये थे सभी प्रकार के अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। अब मैं इन अधिकारों से पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि वह कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी अर्थात सभी निवासियों को, भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त नहीं है, केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त। हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी ये वह अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत में रहने वाले या भारत के वह निवासी जो भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी हैं, उनको प्राप्त नहीं है। उनमें पहला जो अधिकार है वो समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 15, आपने याद रखना है, अनुच्छेद 15 में जो उपबंधित है, वर्णित है, वह जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये क्या है? केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाए, अंतर नहीं किया जाए। ये वाला जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अर्थात आप भारत के विदेशी, मतलब भारत में जो रहने वाले विदेशी है, उनके साथ आप विभेद कर सकते हो। भारत की कोई भी योजना हो उसको संचालन करते समय आप विभेद कर सकते हो। दूसरा है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जिसमें वर्णित है लोक नियोजन में समता। लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता यानी लोक नियोजन, यानी भारत सरकार के अधीन जितने भी रोजगार के पद हैं या नौकरियां जो सिंपल शब्दों, उनमें जो नियोजित होंगे, जिनको वह नौकरी दी जाएगी, वह सिर्फ भारत के नागरिक। अर्थात अनुच्छेद 16 जिसमें कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समता, यह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकार है, विदेशियों के लिए नहीं। इसमें कहा गया है केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी नागरिक में यह विभेद नहीं करेंगे कि उन्हें अवसर की समता नहीं देंगे। यानी आप जब भारत के नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता देंगे तो सभी को समान रूप से देंगे, उनके साथ केवल धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जो ये अधिकार है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी विदेशियों को साथ आप ये सब कर सकते हो, मीन्स उनको अवसर की समता नहीं दे सकते हो, ठीक, उनके साथ आप विभेद कर सकते हो कि विदेशी है, इनको क्यों हम इस पद के लिए अवसर दें। ये जो अधिकार है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला जो है वो है अनुच्छेद 19 के तहत, यह स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, और ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। बाकी हम अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो क्या है वो हम यहीं पे पढ़ेंगे जब हम इस स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। हमें सिर्फ यहाँ ये जानना है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को दी जाती हैं वो विदेशियों के लिए नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया जो मूल अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला है अनुच्छेद 29।
इसके तहत जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मीन्स देश में जिनकी कम भागीदारी है, कम जनसंख्या, उनको शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 देता है। तो जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो अल्पसंख्यक लोग हैं देश में, जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं, उनको उनके धर्म के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति देता है अनुच्छेद 30। भारत के नागरिक जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक है, उनको अपने धर्म के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाजत देता है। तो ये वाला जो अधिकार है, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। और इनके अलावा सभी जितने भी अधिकार हैं वो भारत के नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे पहले एक और टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, भारत के संविधान ने भी जो नागरिक हैं, जिनको अधिकार प्राप्त हैं, उनको भी वर्णित किया है कि व्यक्ति क्या होगा। व्यक्ति क्या कोई इंडिविजुअल होगा, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल होगा, व्यक्तियों का समूह होगा, या फिर कोई कानूनी व्यक्ति होगा। इसके साथ साथ भारत का जो संविधान है वो दो प्रकार के मूल अधिकार देता है, दो प्रकार के। एक तो नकारात्मक है, दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक में राज्य को मनाही करता है कि इस प्रकार के काम आप नहीं करेंगे। आप जैसे अनुच्छेद 15 में है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, तो नकारात्मक है। और कहीं पे है कि आपने ये सब करना है, तो दो प्रकार के। दूसरी बात, व्यक्ति क्या होगा। अब जो ये मूल अधिकार है, ये कहीं कहीं कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ आपको शक्ति देता है, और कुछ ऐसे हैं जो व्यक्ति के खिलाफ भी आपको शक्ति देता है। दूसरा, व्यक्ति क्या होगा। व्यक्ति इंडिविजुअल भी हो सकता है, व्यक्ति कोई संस्था भी हो सकती है, और व्यक्ति कानूनी व्यक्ति भी हो सकता है। कानूनी व्यक्ति मीन्स जैसे कोई कंपनी है, कोई संस्था है, इनको हम कानूनी व्यक्ति कह सकते हैं। तो कुछ अधिकार तो व्यक्तियों को है, कुछ कानूनी व्यक्तियों को भी है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो मेरी कंटिन्यूअस वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं, वो लगातार आप तक पहुंचते रहें। तो प्लीज आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नई वीडियो अपडेट हुई है। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और ये भी बताइए कि आपको जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको किस स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।